नमस्कार, आदाब। रॉयल पत्रिका के ख़ास कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं फरहान इसराइली। आज के इस बेहद ख़ास एपिसोड में एक बेहद ख़ास इंसान हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है निशात हुसैन साहिबा। निशात हुसैन नेशनल मुस्लिम विमेन वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। आप भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से जुड़ी हैं, आप PUCL से भी जुड़ी हैं और ऐसे ही तमाम मुस्लिम और समाज के मुद्दों पर काम करने वाली और महिलाओं के मुद्दों पर काम करने वाली कई संस्थाओं से जुड़ी हैं। आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। मैडम, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं रॉयल पत्रिका जो लंबे समय से, जब से रॉयल पत्रिका शुरू हुआ था तब से मैं उससे जुड़ी हुई हूँ, तो सबसे पहले तो ये मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपका चैनल शुरू हुआ है। तो सबके लिए बहुत बधाई, पूरी जो जितने भी साथी हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। और ख़ास तौर से जो हमारे रॉयल पत्रिका के ख़ास अहम शख्सियत रहे हैं मुन्ना साहब, उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मैडम, मेरा एक सवाल था आपसे। आपकी संस्था पिछले 32 वर्षों से महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती आ रही है, तो इस फील्ड में आपका कैसे आना हुआ और किस तरह से आपका सफ़र रहा? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। इस जयपुर शहर की मैं बहू हूँ और आज से 32 साल पहले एक मुस्लिम महिला का घर से निकलना बहुत बड़ी बात थी और बहुत तकलीफ़ दे बात थी माशरे के लिए। मेरे लिए नहीं थी, लेकिन माशरे के लिए बहुत तकलीफ़ दे बात थी। ये निकली कैसे, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है करौली से। करौली की बेटी हूँ मैं। वहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम मैंने एकता देखी, भाईचारा देखा। पूरे हिंदू मोहल्ले में हमारा एक अकेला मुस्लिम परिवार था। पहली मैं एक मुस्लिम लड़की रही जिसने 10th वहाँ से पास किया, बाकी वहाँ पे किसी मुस्लिम लड़की को नहीं पढ़ाते थे। तो ये जो माहौल था मेरा कि हम उन गोदों में पले बड़े जिनको मुसलमान गोद नहीं कह सकते, वो तो हमारे हिंदू भाइयों की गोदें थी, कोई चाचा थे कोई ताया थे। ये शिक्षा वहाँ से मिली। और जब यहाँ पहला दंगा 89 का जब पहला दंगा देखा और उसमें जो मुझे लगा कि देश को जिस तरह तोड़ने की शक्तियाँ शुरू हो गई हैं, देश का बंटवारा कर रही हैं, हिंदू मुस्लिम में नफ़रत पैदा कर रही हैं, और इतना जहर उस वक्त भर दिया गया था कि हमने 3 दंगे पास 89, 92 और 91 ऐसे करके 3 दंगे हम लोगों ने आपस में देखे। तो और सबसे ज़्यादा मैं जो बात कहना चाहती हूँ वो ये है कि समाज में घटित होने वाली प्रत्येक घटना का खमियाजा ख़वातीन भुगतती है। ये मैंने पहले दंगे में ही देखा। तो मुझे लगा कि अभी हमारे माशरे में तो बिल्कुल भी ख़वातीन को नहीं निकलने दे रहे हैं, तो क्या मेरी थोड़ी समझ है, क्या मुझे निकलना चाहिए? अब निकलने के पीछे एक डर था, दहशत थी। वो ये थी कि मेरा ससुराल है, मैं अगर मेरा विरोध होता है, क्योंकि एक जज्बा, एक जुनून मेरे पे तारी हो गया था और उस जुनून को कोई तोड़ नहीं सकता था। उस वक्त की मेरी हालत ऐसी थी कुछ। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि घर के लोग बहुत समझदार थे। मेरे हस्बैंड गजेटेड ऑफिसर थे, बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया और भी घर के सारे लोगों ने कोऑपरेट किया, जानकार लोगों ने भी कोऑपरेट किया कि नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही हो। इस तरह से फिर मुझे लगा कि मैं औरतों को कैसे सक्षम बनाऊँ, क्योंकि औरतों को यही पता नहीं है कि मेरे घर में पुलिस को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कि क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं, क्यों घसीट रहे हैं, क्यों मार रहे हैं। एक सवाल तो हम खड़ा कर रहे हैं उनके सामने। तो उस सब चीज़ को लेकर मैंने सोचा कि मैं एक संगठन का गठन करूं। कौन से साल में मैडम शुरुआत हुई थी इस संगठन? ये एक्चुअली 89 में ही हम लोगों ने शुरुआत कर ली थी, लेकिन 81 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। राजस्थान गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है ये संस्था। तो तब हमें, क्योंकि औरतों का निकलना उस वक्त बड़ा मुश्किल काम था और मुझे लग रहा था कि मुझे औरतों को सक्षम करना है, तो मैं घर घर जाके उस वक्त अकेली, कर्फ्यू के टाइम में भी घर घर जाके लोगों से कह रही थी कि हम क्यों लड़ रहे हैं, हम क्यों लड़ना चाहते हैं, हम सब एक साथ रह रहे हैं, ये मोहल्ला सारा हमारा अपना है, ये सब है। लेकिन किसी ने बहुत अच्छे से सुना। किसी ने कहा, साहब हमारी औरतें आप जैसी थोड़ी हो सकती हैं कि आप निकल गई हैं। खैर, एक जुड़ाव के लिए मैं निकली थी कि मुस्लिम ख़वातीन का, सब बहनों का, सब मज़हब की बहनों का एक ग्रुप बन जाए और हम जाके इस सरकार से, जो उस वक्त आदरणीय भैरव सिंह जी की सरकार थी, जो मेरे बाद में भाई भी बने हैं, वो
और मरते दम तक उन्होंने एक रिश्ता मेरा बहन का निभाया। उस वक्त के जो पॉलिटिकल लोग थे उनका मयार बिल्कुल अलग था, और अब एक तमाशा बन के पॉलिटिकल शख्सियत रह गई हैं, उसकी भी तकलीफ़ मुझे बहुत ज़्यादा है। तो उस वक्त दंगे के टाइम में इसका गठन हुआ, और गठन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमने जो काम किया एकता भाईचारे के लिए, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और उस वक्त का जो मीडिया था उसने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया था कि मेरे कोई भी मतलब पेपर ऐसा नहीं था जिसमें मेरी न्यूज़ नहीं लगती थी। तो जब मैं भैरव सिंह जी के पास जाते थे हम कंप्लेंट करने, तो वो कहते थे देवी तेरी न्यूज़ तो मुझसे ज़्यादा आती हैं, मैं पढ़ चुका हूँ ये न्यूज़ तेरी, और बोल क्या आदेश करना है मुझे। तो उस वक्त टाडा एक्ट में जिन लोगों को बंद किया था उनके हालात बहुत ख़राब थे। कोटा के 72 लोग बंद थे, यहाँ राजस्थान से बहुत सारे लोग बंद थे। तब मुझे लगा कि मुझे क्या करना है। तो इस पर हम जब टाडा एक्ट पर उस वक्त ये हालात थे कि लॉयर केस नहीं ले रहे थे, आम आदमी बोल नहीं रहा था, और उस वक्त तो संस्था का गठन नहीं, एक अकेली में होके आवाज़ बुलंद कर रही थी। तो मेरे पीछे CID और CBI लग गई कि इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो ये इतना बोलती है और विद फोटो ये अपने स्टेटमेंट दे रही है। तो अल्लाह का शुक्र है उस वक्त आदरणीय भैरव सिंह जी ने, स्वर्गीय भैरव सिंह जी ने मेरी बातों को समझा, बोले। हालांकि BJP की सरकार थी, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मैं सच बोलती हूँ। और टाडा एक्ट में जितने भी लोग बंद थे, एक छोटे से कमरे में उनको बंद कर रखा था, जिसमें उनके हालात इतने बुरे थे कि उनके पैर जुड़ गए थे, उनके पैर कहीं से सड़ रहे थे, कोई बीमार था, कोई अधपगला हो गया था, कोई मतलब ना आप नमाज़ पढ़ सकते, मतलब सो नहीं सकते थे आप, बैठे बैठे ये पैर जुड़ गए थे। तब जाके ये कंप्लेंट मैंने की और DG जेल वहाँ पे गए, और जाके फिर वहाँ पे उन्होंने उसको सुधारा। तो इस तरह से हालात, जो शुरुआत थी हमारी, कम से कम 6 साल हम लोगों ने ये काम किया कि कैसे हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। अच्छा, मतलब आपकी समिति शुरुआत से ही हिंदू मुस्लिम एकता पर और महिलाओं पर काम करती आई है, महिलाओं के विषय में। और जब हमने संगठन को बनाया था, संस्था को बनाया था, तब हमारे दिमाग में एक ही प्लान था कि जो दंगे हुए, जो फिसाद हुए, जो नुकसान हुए, जो बिजनेस टूट रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम टूट रहा है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के बगैर चारा नहीं है, तो ये कैसे करें हम। तो 6 साल तो हमने कंटिन्यू इस पर काम किया। जब माहौल बहुत अच्छा हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। 93 जब हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मैं काम कर रही थी, तो इतना ज़्यादा CID CBI की इतनी गुडविल फाइल बनी कि 93 मुझे नेशनल यूनिटी अवार्ड मिल गया। और इस अवार्ड को तो मैं लेने को ही मना करने गई थी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि आप इतना बड़ा अवार्ड मुझे दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि काम दिखता है आपका, काम छुपता नहीं है किसी भी हाल में। इसके बाद हमें लगा कि अब क्या करना है, सांप्रदायिक सौहार्द बन गया। तो हमने एडल्ट एजुकेशन के सेंटर खोल रखे थे बहुत सारे। वहाँ पे कुछ बच्चियाँ रुकी हुई थी, तो उन बच्चियों ने कहा कि ससुराल चली जाएगी साहब, ये थोड़े दिन रूठ के बैठिए। तो हमने घर वालों से बात करी, तो वो रिश्ता बन गए। तो हमें लगा कि ये तो बहुत बड़ा काम है कि छोटी छोटी बातों में घर ख़राब हो रहे हैं, तो कैसे हम इनको जोड़ें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी सेंटर जो है ये भी 30 साल से चल रहा है, और 30 साल में हमने 99% घरों को जोड़ा है, एक किया है। 1% ऐसे मामले होते हैं जिनमें लड़कियों की ज़िद होती है कि हमें रहना ही नहीं है, हमें खुला लेना है, हम नहीं रहना चाहते हैं, तो वो 1% अलग बात है। मतलब बिल्कुल इन 30-32 सालों के सफ़र में लगभग कितने इस तरह के आपसी मियाँ बीवी के केस जो होंगे वो आपने लगभग सुलझाए होंगे? मैं लाखों की तो बात नहीं करूंगी क्योंकि गिनती से बाहर बात है मेरे पास, लेकिन हज़ारों की तादाद में पूरे राजस्थान में, और राजस्थान में नहीं, MP से, UP से, परसों कोटा से 2 महिलाएं हमारे पास आईं। हमारे 3 फॉरेन के केस भी हम लोगों ने डील किए हैं, और एक फ़ोन पर ही वो बाहर से यहाँ आए हैं और अपनी बीवियों से अच्छा रिश्ता बना है, उनको मकान भी दिला के गए हैं। इस तरह से बहुत अच्छे से हमारा काउंसलिंग सेंटर चल रहा है। और हमारी यही कामयाबी देखकर राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में महिला थाना उत्तर, महिला सड़क सुरक्षा केंद्र प्रभारी भी हूँ मैं, वहाँ भी हमको जोड़ लिया है। और भी वो बहुत सारे केंद्र देना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारे पास वर्क का लोड इतना है कि हम आगे सोच रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो इस तरह से ये
अच्छा, आपने अभी एक तिरंगा चावल अभियान भी शुरू किया था, पिछले 1 साल से शायद वो अभियान चल रहा है, थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। असल में देश के जो हालात हैं, जो प्रजातंत्र पे बहुत बड़ा गहरा प्रहार है, उसको हम कैसे रोकें, कैसे उसको ख़त्म करें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त अगर ये कहें कि अल्पसंख्यक कम्युनिटी, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो सरदारों की बात छोड़ दीजिए, वो बहुत मजबूत कौम है, और मुसलमान हैं, वो इतनी दहशत में हैं, डरे हुए हैं कि बात करने में, नाम के लेने में डरने लगे हैं। क्योंकि इतना कूट कूट के डरा दिया उन्हें, आतंककारी हो, कभी कुछ हो, कभी कुछ हो। इस देश की वफादार कौम पे इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो वो तो बर्दाश्त से बाहर है। तो हमें लगा कि अब माहौल बिगड़ता जा रहा है, तो हम नया क्या काम शुरू करें। तो हमें ये लगा कि किसी भी शुभ काम में चावल दिए जाते हैं। हमारे हिंदू भाइयों की ये ख़ास मतलब वो है कि शादी होती है, अच्छे काम होते हैं, तो हम चावल उनको दे के इन्वाइट करते हैं। तो हमें लगा कि जो हरा और पीला चावल है, केसरिया है, ये चावल भी बंटवारे हुए हैं, मतलब हर चीज़ को बांट दिया, ज़मीन आसमान को बांट दिया, फलों को बांट दिया, फ्रूट्स को बांट दिया, मतलब सब कुछ बांट रखा है। तो हमने कहा इन चावलों को भी बांट रखा है, तो हम क्या करें। तो सफ़ेद तो शांति का प्रतीक है ही बेचारा, वो तो सफ़ेद रहेगा। फिर हमने हरे और पीले जो केसरिया चावल है, पीले जिसको कहते हैं, उनको बहुत सारों को रंगा हमने, और रंग के हमने थैलियाँ बनाई। और थैलियाँ बना के फिर हमने सोचा कि हमको किसी अच्छे इंसान से उद्घाटन करवाना है जो सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर लंबे समय से लड़ाई हमारे साथ भी लड़े। तो आनंद श्रीवास्तव साहब, कमिश्नर साहब आनंद श्रीवास्तव जी के हाथ से हमने इसका उद्घाटन करवाया 15 अगस्त को। और 1 साल हमारे 26 जनवरी पे इसका ख़त्म होने का था। लेकिन ये अभियान इतना मजबूत चला है, इतना पसंद किया है लोगों ने, और करीब करीब ये पूरे हिंदुस्तान में फैला है। कोई जगह ऐसी नहीं रही जहाँ पे लोगों ने इस अभियान की तारीफ़ नहीं की है या इसको बढ़ावा नहीं दिया है। और गांव में तो हमारी ये बहुत ज़्यादा, हमारी जो हिंदू बहनें हैं, हिंदू भाई हैं, उन्होंने भी इसको शुरू किया कि ये बहुत अच्छा है। और इन चावलों को एक करके हमारा देने से पहले एक वादा रहता है कि आप संविधान की रक्षा करिए, एकता भाईचारा बना के रखिए, सुरक्षा रखिए, सबको जोड़ के रखिए, तोड़ने की बात मत करिए। इस सब चीज़ को लेकर हम लोग पहले उनसे वादा करते हैं, फिर उनको हम चावल की थैली पकड़ाते हैं। तो ये हमारा अभियान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। इसमें एंड जो हमने करवाया है, अभी एंड नहीं हुआ है हमारा, लेकिन हम एंड यूँ कह रहे हैं कि डीजीपी साहब से हमने इसका समापन करवाया है और बहुत खुश हुए वो। और उन्होंने उसी वक्त अपने डिपार्टमेंटों को फ़ोन करके ये कहा कि हर डिपार्टमेंट में ये पुस्तक को पहुंचाओ आप, और इसको लाइब्रेरी में भी रखना है। इसी तरह आनंद श्रीवास्तव जी ने भी बहुत सारी किताबें हमसे ली, और उन्होंने क्या किया वो तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन सब लोगों ने इसको बहुत पसंद किया और बहुत ज़्यादा सराहना की। मैडम, आपने एक तिरंगा चावल अभियान पे एक पुस्तक भी लिखी है, एक पुस्तक की प्रति आपने रॉयल पत्रिका को भी भेंट की थी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों। जी 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 जी, ये मैं इसकी प्रतिलिपि भी आपको बता रही हूँ, और आपको भी मैंने भेंट की है। ये किताब हम लोगों ने शुरू की है, और इसमें नेशनल यूनिटी अवार्ड का भी एक फ़ोटो मैंने डाला है कि जो ये रखा है आपके पास। और असल में इसका मकसद जो रहा है वो बहुत रहा है कि हम सब एक हैं। ये जो आप हाथ का देख रहे हैं, इसके अंदर हाथ देख रहे हैं, इसमें सब बहनों के हाथ हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सब के हाथ हैं। तो एकजुट होकर कैसे मजबूती से हम काम कर सकें। ये महिलाएं हमारी, ये मुस्लिम महिलाएं जो कह रही है कि देश हमारा है, संविधान हमारा है, देशवासी हमारे हैं, और हम तिरंगा जो झंडा है वो हमारा है। तो इतनी तेज़ी के साथ अगर मुस्लिम महिलाएं अपनी बात रख रही हैं और अपनी बात को मनवा रही हैं, और कोई नहीं मान रहा है मत मानो, लेकिन देश अच्छे से समझता है कि ये एक वफ़ादार कौम है और हमने हमेशा वफ़ा की है, और इस मुल्क के लिए आज भी अगर हमारे खून की ज़रूरत पड़ती है तो हम देने को तैयार हैं। इतनी वफ़ादार कौम है। और ये किताब हमारी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई है, बहुत ज़्यादा ये सारे डिपार्टमेंटों में भी गई है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी गई है, ये पुलिस की लाइब्रेरी में भी गई है,
हर जगह इसका सम्मान हुआ है और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए। अभी एक्शन एड से नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े ऑफिसर आए थे, उनको जब हमने ये किताब भेंट की तो उन्होंने फेसबुक पे डाला है और कहा है कि हम देख रहे हैं कि निशात जी अभी तक उस ज़माने से और अभी तक इतनी ज़्यादा मेहनत और काम कर रही हैं। तो उन्होंने हमें बहुत बधाई दी है। तो इस तरह बहुत बधाई आई हैं और बहुत हमको भी बहुत अच्छा लगा है कि इस तरह हम कोई किताब शाया कर पाए हैं जो एकता की बात करती है, भाईचारे की बात करती है, जोड़ने की बात करती है, संविधान की रक्षा की बात करती है। तो ये थी हमारे साथ निशात हुसैन मैडम साहिबा, जो कि पिछले 30 से 32 वर्षों से लगातार सामाजिक सद्भाव के और महिलाओं के मुद्दों पर काम करती आ रही हैं। देखते रहिए रॉयल पत्रिका।